लामाओं की भूमि लद्दाख आपको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रोमांच भी प्रदान करता है। इसलिए आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हम आपको लेकर चल रहे हैं लद्दाख, जहां के अद्भुत प्राकृतिक नजारे देखकर आपके मुंह से निकल पड़ेगा वाह लद्दाख। लद्दाख घूमने का सही समय जून से सितंबर के बीच है। लद्दाख में घूमने की कई जगह हैं, जैसे कि राजा सिंह में नामग्याल द्वारा सन 1645 में बनवाया गया लेह पैलेस, नामग्याल पहाड़ी पर स्थापित विजय स्तूप, नामग्याल तसेमो मठ, सियांग मठ, गोम्पा, पूर्वी इलाके में स्थित जापानी मंदिर आदि। लद्दाख अपने लद्दाखी महोत्सव के लिए भी मशहूर है, जो हर साल सितंबर के पहले पखवाड़े में पूरे लद्दाख में जगह जगह आयोजित किया जाता है। पिछले साल के को कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर भी हमारे सिर्फ टूरिस्ट आए थे तकरीबन 78,000। अभी तक टिल 15th of अगस्त हमारे टूरिस्ट की संख्या तकरीबन 1,41,000 हो चुके हैं। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि लोगों के लिए, और उसमें इंडियन टूरिस्ट 1,13,000 आए। लद्दाख की राजधानी लेह के आसपास कई मठ हैं। लेह के उत्तर दिशा में शंकर मठ है, और अगर हम लेह से 20 किलोमीटर दूर हेमिस मठ जाएं, तो रास्ते में थिकसे मठ और ताकना मठ भी पड़ते हैं। लेह से 65 किलोमीटर दूर आलची मठ अवलोकितेश्वर की 20 फीट ऊंची मूर्ति के लिए विख्यात है। लद्दाख क्षेत्र का सबसे प्राचीन लामायारू मठ लेह से 125 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क यात्रा द्वारा मनाली से रोहतांग पास होते हुए अपनी यात्रा तय करेंगे, तो आपका रास्ता सीढ़ी नुमा होने के साथ साथ उतराई चढ़ाई से भरपूर होगा, जहां रास्ते में आए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे आपको अपनी नैसर्गिक सौंदर्य से अचंभित कर देंगे। अनुराग पुनेठा, P7 न्यूज। लद्दाख के सफर में P7 की टीम ने द्रास से करगिल तक का दुर्गम सफर तय किया। आइए आपको दिखाते हैं वो सफर, खूबसूरत सफर। भारत के सुदूर उत्तर में है लद्दाख, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, विशाल कैनवस जैसे पहाड़ों, पल पल बदलते रंग, टफ टेरेन, बौद्ध धर्म के मठ और चीन से लगी सीमा के लिए जाना जाता है। ये इलाका साल के 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए भारत से कटा रहता है, क्योंकि लेह को जोड़ने वाले 2 रास्ते नवंबर के बाद बंद हो जाते हैं। पहला रास्ता श्रीनगर लेह राजमार्ग है, जो कि जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है, और ये दर्रा नवंबर के बाद बर्फबारी के चलते बंद हो जाता है। दूसरा रास्ता मनाली लेह मार्ग है, जो कि रोहतांग पास से होता हुआ सरचू पंग होते हुए लेह तक जाता है, लेकिन ये रास्ता लंबा और काफी कच्चा है। इस रास्ते पर सैकड़ों मील तक आपको आबादी नहीं मिलती। लद्दाख का आकर्षण इसका विविध रंग में है। अपने सफर में हम आपको लेकर चलेंगे तमाम वो जगह जो कि P7 की टीम ने तय की। हम श्रीनगर से लेह के लिए तरफ चले। हमारा पहला पड़ाव द्रास और करगिल था, जो कि 1999 में पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा था, जब पाकिस्तान ने करगिल युद्ध को अंजाम दिया। श्रीनगर से निकलकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले पड़ता है सोनमर्ग, जो कि गुलमर्ग की खूबसूरती का एहसास दिलाता है। लंबे चौड़े घास के मैदान और घने देवदारों के पेड़ और फोटो खिंचाते सैलानी। कुछ देर रुककर जब आप यहां से आगे निकलते हैं, तो बालटाल के बगल से होता हुआ जोजिला दर्रा आता है। ये दर्रा कठिनतम रास्तों में माना जाता है। 1947 में भारतीय सेना की टक्कर पाकिस्तानी घुसपैठियों से इसी दर्रे पर हुई थी, जिसमें पाकिस्तानियों को शिकस्त मिली थी। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर अगर सबसे कठिन दर्रा माना जाता है, तो वो है जोजिला पास। इस मार्ग की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि साल में 6 महीने ये पास बंद रहता है। ये पूरा रास्ता बर्फ से ढक जाता है, लिहाजा जो सामग्री लेह तक पहुंचानी होती है, वो साल में सिर्फ 6 महीने तक जा सकती है। और इस समय हम हैं कैप्टन्स मोड़ पर। सन 1954 में इस मोड़ की जिम्मेदारी 4th इंजीनियरिंग ब्रिगेड के HC वोहरा को दी गई थी।
जी हां, कैप्टन एच.सी. बोरा, जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा और यहीं पर इस मोड़ को बनाते समय वो शहीद भी हुए थे। उनकी गाड़ी इस ऊंचाई से गिरकर खाई में चली गई थी, तभी से इस मोड़ का नाम कैप्टन्स मोड़ दिया गया है। जोजिला से आगे आकर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए द्रास पहुंचते हैं। द्रास वो जगह जहां 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा था। द्रास में कई लड़ाइयां लड़ी गईं, वो चाहे तोलोलिंग की चोटी पर भीषण संग्राम हो जिसमें भारतीय फौज के रणबांकुरों ने कठिन चढ़ाई चढ़कर मैन टू मैन फाइट कर फतेह हासिल की थी, फिर चाहे टाइगर हिल फतेह हो जिसे जीतकर पाकिस्तानियों पर निर्णायक जीत हासिल की गई। द्रास सेक्टर में करगिल युद्ध की कुछ बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ी गई थी। आज इतने साल के बाद भी युद्ध के निशान आपको यहां पर मिल जाएंगे। आज भारतीय फौज एलओसी पर है, लेकिन आज भी कई ऐसी चोटियां हैं जिन पर पाकिस्तानी फौजी बैठे हैं और वो वहां से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर निगाह रख सकते हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने द्रास और करगिल सेक्टर में कुछ जगह पर राजमार्ग के साथ लगी हुई ऊंची दीवार बनाई है। द्रास में आज भारतीय सेना ने वॉर मेमोरियल बना रखा है, जहां विजयन थापर, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जैसे अनगिनत जाबाजों की वीर गाथा दर्ज है। वॉर मेमोरियल सड़क मार्ग से बिल्कुल लगा हुआ है, लिहाजा तमाम सैलानी यहां रुकना नहीं भूलते। ये स्थान आपको अपने मुल्क और अपने फौजियों पर गर्व का एहसास कराता है। द्रास से आगे चलकर करगिल है, जो कि आज भारतीय सेना का डिव हेडक्वार्टर है। ये जिला है, आबादी यहां पर ज्यादा है और अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित है। करगिल में शिया मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। यहां से दो रास्ते आगे जाते हैं, एक बटालिक सेक्टर की तरफ और दूसरा लेह की तरफ, जहां ज्यादा सैलानी जाते हैं, और दूसरा लेह की तरफ, जहां ज्यादा सैलानी रुक करते हैं। अनुराग पुनीठा, P7 न्यूज, द्रास। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत झील और वो जगह जहां फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। और लद्दाख के सफर में अब आपको लेकर चलते हैं लद्दाख का पैंगांग, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं पर हाल ही में आमिर खान की फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। पैंगोंग सो झील लद्दाख की सबसे खूबसूरत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पैंगोंग सो 135 किलोमीटर लंबी और 3 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। ये झील विवादित क्षेत्र में आती है। 1962 के चीन के साथ हुए युद्ध के बाद इस झील के 60% हिस्से पर चीन का कब्जा है। चीन और भारतीय फौज का अक्सर इस क्षेत्र में आमना सामना होता रहता है। लिहाजा जो सैलानी पैंगोंग सो जाना चाहते हैं, उन्हें लेह के डीसी के ऑफिस से परमिट लेना जरूरी होता है। लेह से पैंगोंग तक की दूरी तकरीबन 180 किलोमीटर है। लिहाजा एक तरफ 4 से 5 घंटे लगते हैं। रास्ता कहीं साफ सुथरा और सीधा है, तो कहीं बेहद टेढ़ा और खतरनाक। पैंगोंग सो जाने के लिए आपको चांगलांगला पास से गुजरना पड़ता है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची सड़क है। जैसे जैसे आप चांगलांगला पहुंचते हैं, रास्ता टेढ़ा, घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। चांगलांगला पर आर्मी की चौकी है और चाय पान के लिए एक छोटी सी व्यवस्था है।
यहां से आगे चलने पर आपको कुछ छोटे गांव और फौज की तमाम पोस्ट से गुजरना होता है और फिर 4 से 5 घंटे के थकान भरे सफर के बाद जब आपको पैंगोंग त्सो की पहली झलक मिलती है तो लगता है कि सारी थकान छूमंतर हो गई। पैंगोंग त्सो को देखकर कुदरत के करिश्मों को सलाम करने को जी करता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी विशालतम झील जिसका पानी इतना साफ, नीला और हरा है, जी करता है कि इस पानी को पिया जाए या नहाया जाए। ये झील 14,000 फीट की ऊंचाई पर इतनी विशालतम झील जिसका पानी इतना साफ, नीला और हरा है, इस झील को देखने के बाद मन में एक अजब शांति होती है। पानी बेहद ठंडा और खारा है, लेकिन नहाने का जी भी करता है और लोग मना भी करते हैं, लेकिन हमने रोमांच का मौका नहीं छोड़ा और कुछ मीडिया कर्मियों के साथ डुबकी लगा ही दी। नतीजा आप खुद देख सकते हैं। ठंड के मारे बुरा हाल और ठंड से भी ज्यादा तेज हवा ठंड को और बढ़ा देती है। पास ही कुछ दुकानें खुल गई हैं जो कि आपको चाय पान की सुविधा देती हैं। विदेशी सैलानी सालों से पैंगोंग त्सो आते रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी यहां पर हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग देखने के बाद आए हैं। 3 इडियट्स का आखिरी सीन जहां आमिर खान, करीना कपूर, सरमन जोशी और माधवन मिलते हैं, वो बेहद खूबसूरत लगता है। लिहाजा यहां पर आने वाले सैलानी 3 इडियट्स के उन पॉइंट्स को तलाशने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। पैंगोंग त्सो झील की विशालता को देखने के बाद मन में एक टीस भी उभरती है कि कुदरत के इस नायाब तोहफे को हमसे किसी ने छीन रखा है और आज भी ये पड़ोसी मुल्क आंखें तरेरता है। लेकिन इस झील का साफ, सुंदर और नीला पानी, साथ ही यहाँ की लैंडस्केप आपके एक लंबे सफर को सार्थक बनाती है। पैंगोंग त्सो में आज रात को रुकने की व्यवस्था भी होने लगी है। एडवेंचर टूरिज्म वाले अब टेंट लगाकर यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था करते हैं। लिहाजा अगर आप लद्दाख जाते हैं और पैंगोंग त्सो जाते हैं तो वहां रुककर अपने रोमांच को और बढ़ा सकते हैं। अनुराग पुनेठा, B7 न्यूज, पैंगोंग त्सो लेक। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की अद्भुत छटा से परिपूर्ण है। पर्यटन के अलावा यह क्षेत्र साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी विश्व विख्यात है, जहां ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण के उद्देश्य से सैकड़ों सैलानी आते हैं। लद्दाख की पर्वतमालाओं में दुनिया के कई नामचीन शिखर हैं, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंची सड़क मार्ग खारदुंगला दर्रा पे। हमारे सहयोगी अनुराग पुनेठा ने 18,360 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सबसे ऊंची सड़क का जायजा लिया। इस समय हम दुनिया की सबसे ऊंची रोड में, अगर दूसरा स्थान पे माना जाए तो तांगलांगा के पास पहुंच रहे हैं। यहां पर बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग लगातार लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी के चलते जो रोड रुकता है, रोड ब्लॉक होता है, उसको साफ करने में रखते हैं ताकि किसी भी तरह के ट्रैफिक की रुकावट ना हो। और ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना कठिन काम है लेह और श्रीनगर या श्रीनगर से मनाली की रूट पर। इस समय हम हैं दुनिया के सबसे ऊंची रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास पर। जी हां, इस समय हालांकि धूप निकली हुई है लेकिन बेहद ठंडी हवा और यहां का नजारा अगर आपको देखने को मिले मेरे पीछे तो बैरन लैंड और जो पहाड़ हैं वो भूरे और पूरी तरह से घास से रहित, यहां पर कोई भी हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बर्फीले पहाड़। और जो बात यहां पर खास बनाती है कि इतनी ऊंचाई से लगातार आर्मी और या फिर कहें कि सिविलियन ट्रक्स का, गाड़ियों का कॉन्वॉय निकलता है। यहां से ये रोड जाती है सियाचिन बेस कैंप की तरफ, लिहाजा आर्मी के हिसाब से, मिलिट्री के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप यहां पर आते हैं तो बेहद ठंडी हवा आपको ये एहसास दिलाती है कि आप दुनिया की सबसे ऊंची रोड पर स्थित हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया के इस खूबसूरत इलाके को देखना
एक अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा अचीवमेंट है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में रहे इतना टाइम, वहां पर रहते हुए हमने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसे स्नोफॉल देखेंगे या इतनी खूबसूरत वादियां देखेंगे। हर एक पहाड़ एक अपना अलग रंग रूप दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने एक अजीब चित्र यहाँ पर रचे हो। हर एक पहाड़ एक अलग रंग रूप में है। हमारा अब तक का सफर बहुत ही बढ़िया रहा है। बहुत दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे अब बर्फ गिरनी चालू हो गई है। सारे एडवेंचर हो चुके हैं हमारे साथ अभी तक। यहाँ टूटी फूटी रोड से लेके स्मूथ रोड से लेके सब कुछ हमने यहाँ पे अभी तक सारे एडवेंचर्स देख लिए हैं और अब एट लास्ट यहाँ पे बर्फ भी देख ली है और बर्फ गिरती हुई मैंने पहली बार देखी है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है इसमें। हाँ, बर्फ और इस वक्त हम जिस तरह हमें ठंड लग रही है इस तरह से कांप रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर बीआरओ जिस हालात में काम कर रही है उसके आगे जो लोग हैं, खासकर बिहार झारखंड से लोग हैं, वो जिन हालात में काम करते हैं तो बाकी बहुत मुश्किल है। लद्दाख के पूरे रीजन में अगर आप कहीं जाते हैं और एक सर्टेन हाइट्स के बाद पहुंचते हैं जहां पर बर्फबारी मिलती है या फिर ये दुनिया के कुछ ऊंचे मोटेबल रोड हैं, वहां पर अगर आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, जैसे कि आपकी गाड़ी फंस जाए या फिर कहीं गाड़ी लैंडस्लाइडिंग के तल रुकनी पड़े, तो आपको आपकी सांस उखड़ने लगती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है। जैसे कि इस समय हम दुनिया की सेकंड ऊंची रोड के नजदीक जा रहे हैं, गाड़ी फंसी हमारी यहाँ पर, थोड़ा चलना पड़ रहा और उसी में सांस फूलने लगती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी कठिन और कितनी चुनौतीपूर्ण मगर बेहद रोमांचक ये यात्रा है। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद इस रोमांच के सफर को देखेंगे बाइक से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लद्दाख जाने वाले सैलानियों की बड़ी तादाद उन मोटरसाइकिल सवारों की होती है जो दिल्ली या मनाली से लेह तक जाते हैं और फिर लद्दाख के दुर्गम स्थानों पर जाकर करगिल और द्रास होते हुए वापस दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसी तादाद पहले विदेशियों की ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय सैलानी भी रोमांच के सफर पर जाने लगे। लद्दाख की तस्वीरें खुद ब खुद ये बयां करती है कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। और बेशक ये नजारे देखने के बाद आपका भी दिल कह उठा होगा कि वाकई ये जगह जाने लायक है और शायद आप इस तैयारी में हो और आपने प्लान भी कर लिया कि अगली ट्रिप आपकी लद्दाख की ही होगी। पेशकश देखने के बाद आप भी कह उठे होंगे वाह लद्दाख। आइए देखते हैं वो सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं पल्स स्पाइस की